पहला प्रधानमंत्री होंगे कि सच बोलते ही नहीं। 90% नेता फॉर नहीं देखते हैं। पहला पीएम है जी जो 24 घंटा सियासत करते हैं और 24 घंटा उनके सामने सत्ता होती है। कहा जा रहा है प्रशांत किशोर भी उसमें आ गए हैं, मतलब जो स्ट्रेटेजिस्ट थे अब वो खुद कूद गए हैं उसमें। तो आप अच्छा, आपके लिए आप प्रशांत किशोर जी को नहीं जानते? नहीं, कौन पहला प्रधानमंत्री होंगे कि अपने देश के पीएम को गाली देने के अलावे 11 साल के बाद भी जो देश में मुगल के समय हिंदू खतरे में नहीं था, बाबर के समय नहीं था, उसके पहले नहीं था, कांग्रेस के समय नहीं था, 11 साल से जब से पीएम साहब आए तब से हिंदू खतरे में। बिहारी को सब जगह तो लाठी मारते हो, गाली देते हो। बिहार और बिहारी के बारे में आप सोचे कभी कि विशेष राज का क्या हो, विशेष पैकेज का क्या हो, पलायन का क्या हो, बेरोजगारी का क्या हो, किसान के मूल्यों का क्या हो? सिंदूर आप लाओगे, सिंदूर तो पति खरीद के लाता, या शादी में परिवार खरीदता है। घर से कोई निकलते नहीं, डर और दहशत में सारी महिलाएं। बच्ची लौट के नहीं लौट सकती। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी पहले गाली दे ही चुके हैं नीतीश कुमार जी, कभी आप उठा के दिखा दो, किसी ने कहा। लेकिन फिर आप 17 साल जेल में भी तो रहे। ये वो सरकमस्टांसेस और सरकार, आप उठा के देखो, नेहरू भी रहे। किसका बलात्कार हुआ? कौन जात था? लड़की बलात्कार करने वाला कौन जात था? माफिया कौन है? अपने जात है, प्रोटेक्ट कर देती। कहता लूटो कूटो, मेरा जात है ना, मुसलमान है ना, मुसलमान है तो गलत, हिंदू है तो सही। अब क्या लालू जी को पता नहीं था इनके शुरू से जो चीजें करते? लेकिन ये चुनाव के समय लालू यादव जी सब उन्हीं के घर में विभीषण है। हाँ। जिन्होंने वीडियो वायरल करके ये पर्सनल पार्ट और पप्पी चुम्मा लेने वाला ये वीडियो वायरल करेंगे क्या? इस कंट्री में भ्रष्टाचार और सेक्स कोई मैटर नहीं रहा, ओपन है, इस मुद्दों पर कुछ नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो न केवल पार्टी के बंधन में बंधता है, न सत्ता की चादर ओढ़ता है। वो खुद को गरीबों का मसीहा, जनता का प्रतिनिधि बताता है। और बाढ़ हो, पटना की बाढ़ हो, लोग घरों से जब नहीं निकल पा रहे थे, घरों में करंट दौड़ रहा था, तो वो गले तक पानी में खुद पैदल निकलते हैं सड़कों पर और लोगों तक राशन और पानी पहुंचाते हैं। कोविड में जब लोगों से एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, तो वो लोगों को गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। कभी कभी उन पर बाहुबली होने का चस्पा लगता है, कुछ आरोप भी लगते हैं, कुछ प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन वो न कभी डिगते हैं, न कभी डिगने के लिए पीछे कदम हटाते हैं। वो कभी कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी निर्दलीय होकर सीधे जनता के मैदान में उतर जाते हैं। ये हैं हमारे साथ 6 बार के सांसद, पूर्णिया से निर्दलीय लड़े पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, प्रणाम, जोहार, जय अस्सलाम बिहार, वालेकुम, जय बिहार। जय बिहार। इनकी एक स्टाइल है, जब ये लोकसभा में जब शपथ लेने गए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, उसने ही बहुत बवाल किया। वही संदेश काफ़ी था और उसी तरह ये संदेश देते रहते हैं। आज पीएम, हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो पीएम जो है पटना में होंगे और बहुत सारी सौगात लेके पहुंचे हैं वो बिहार के लिए। पहला पीएम है जी जो 24 घंटा सियासत करते हैं और 24 घंटा उनके सामने सत्ता होती है, कुर्सी होती है। ना वो सेवा करते हैं, ना मानव धर्म निभाते हैं, जिनको अटल जी भी कह चुके हैं। ना वो संविधान को मानते, उससे ऊपर हो जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादाओं को लांघते हैं। इतिहास बनाना अच्छी बात है, इतिहास मिटाना सही नहीं। संस्कृति एक नहीं हो सकती, विविधताओं से भरी भारत की संस्कृति है।
साउथ कूच, नॉर्थ कूच, हिंदी कूच, बंगाल कूच, अवभा कूच, कश्मीर कूच, हिमाचल कूच, तराई कूच, ऊपर कूच। पूरी दुनिया भारत को इसलिए जानी जाती है। करोड़ों देवी देवताओं के बीच है, कहीं किसी को स्वीकार है, कहीं किसी को स्वीकार है, लेकिन सब का समर्पण अध्यात्म के प्रति है। हम्म, इनका समर्पण भगवान के प्रति नहीं है, इन लोगों का समर्पण भगवान के नाम पर देश, दुनिया, आम आदमी को गुलाम बनाने के नाम। ये लोग गुलामी चाहते हैं। 11 साल में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पहले पटना गए तो इन्होंने कहा कि मैं द्वारिकाधीश से आया हूँ, मैं जदुवंशी हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, आप हमें वोट दो, विशेष राज और विशेष पैकेज दोनों दो। मैं दामोदर भाई नरेंद्र मोदी। फिर दोबारा जब ये पीएम बन के आरा गए तो बोला 1 लाख, 1.25 लाख, 10 लाख, क्या दो। इनकी एक एक बात याद, जिस स्टेट जाते हैं उसी स्टेट को कहते हैं नंबर 1 बनाओ। बेंगलोर गए नंबर 1 बनाओगा, मध्य प्रदेश गए नंबर 1 बनाओगा, छत्तीसगढ़ गए नंबर 1 बनाओगा, तो नंबर 2 किसको बनाओगे? कश्मीर को चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम, तो आज तक उसको इकोनॉमिकल फ्रीडम मिलती है, जबकि कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर होने के नाते हमारी जो व्यवस्था है उसमें उसको वैसे ही पूरे पैसे मिलने हैं। हमें वहाँ पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत। बिहार के पेट में बच्चा, पेट में जब बच्चा रहता है तो वो पॉलिटिक्स जान लेता है। हमारा पलायन है, हमारी गरीबी है, हमारी मजदूरी है, हमारी पास बीमारी है, फार्मर्स की स्थिति अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे निचले पैमाने पर है। तो हमको चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो आज तक बिहार को मिलती है पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। भाई हमें इकोनॉमिकल आर्थिक आज़ादी दो ना। लोग बात करते हैं विशेष राज का, लोग बात करते हैं बीमारू राज का, वो लोग बात करते हैं बंद पड़े फैक्ट्री का, लोग बात करते हैं। तो आप क्या बात, आपको क्या लग रहा है? सच हम्म, पहला प्रधानमंत्री होंगे कि सच बोलते ही नहीं। हम्म, पहला प्रधानमंत्री होंगे कि अपने देश के पीएम को गाली देने के अलावे 11 साल के बाद भी जो देश में मुगल के समय हिंदू खतरे में नहीं था, बाबर के समय नहीं था, उसके पहले नहीं था, कांग्रेस के समय नहीं था, 11 साल से जब से पीएम साहब आए तब से हिंदू खतरे में है। आप हमें बताओ, हम महाशक्ति हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा चाइना से होगी, रूस से होगी, जापान से होगा, अमेरिका से होगा। हम महाशक्ति के साथ विश्व आध्यात्मिक गुरु भी है, विश्व संभूति है। हम ऋषि मुनि संतों का देश, बाबाओं का नहीं। ये संत को हटा दिए, ऋषि मुनि को हटा दिए, आध्यात्मिकता को हटा दिए, सब बेईमान चोर उचक्का बाबा को ले आए। लफवा, बंदर की तरह नाचने वाला, अंधविश्वास, लेकिन आप तो बिहार के सांसद बलात्कार। हैं। भैया वही बात तो कह रहा हूँ। अब ये कब जा रहे हैं बिहार? हसुआ के बिहार में खुरपी बराती, लगन जब लगता है तो इन लोगों का तिलक चढ़ने लगता है, मेहंदी लगने लगती, 4.5 साल तक नजर नहीं आती। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव में लगन में होती रहती है। समझिए आप।
तो क्या कहें कि तो- बिहार के लिए दिखावा मात्र है ये तो पीएम अब का क्या दौरा? लगता है, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं इनके पास है। पंजाब में चुनाव था, पंजाब के किसानों को ठग ली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, क्या होगा? सच बताओ ना। प्राइम मिनिस्टर पहले कहते थे बाप रे बाप, अमेरिका जाते हैं लोग पूछने के लिए, लव लेटर लिखाते हैं, डॉलर मेरा क्या हो गया, रुपया की वैल्यू। मैं पीएम, क्या हाल है जब से ये पीएम बने हैं, रुपया की, डॉलर का, शेयर मार्केट का। 15 लाख दूंगा, 1 रुपया नहीं दिए, 2 करोड़ दूंगा, 10 लाख नहीं दिए नौकरी, ब्लैक मनी लाऊंगा, ज़्यादा ही चला गया, ज़्यादा ही ब्लैक मनी कर दिए पूंजीपतियों के, जाली नोट और ज़्यादा भर गया। स्किल स्टार्टअप। तो आपको क्या लग रहा है बिहार का भविष्य? नोटबंदी के बाद क्या हाल हो गया इस देश का, कौन लोग मरे? क्या हुआ? गंगा मैया बुलाई है। जब ये अपने क्षेत्र में गंगा की सफाई और बनारस को सपना नहीं दिखा पाए, और बिहार को कब, गुजरात में बिहारी को पीट के भगाया गया, ये बचा है। असम में भगाया गया, मराठी भगाया गया, सब जगह तो बीजेपी थी। बिहारी को सब जगह तो लाठी मारते हो, गाली ही देते हो। बिहार और बिहारी के बारे में आप सोचे कभी? कैटो 6 लेन है मेरा, एक भी नहीं। 4 लेन कैटो है, देख लो आप सभी स्टेट में कितना 6 लेन है, 4 लेन है। हमारा 30%, जहाँ 80% डेवलपमेंट है, वहाँ हमारा 30% डेवलपमेंट नहीं है। 11 सालों में एक स्कूल कॉलेज आईटी नहीं, सब कांग्रेस के जमाने। तो क्या लग रहा है? कंप्यूटर राजीव गांधी, सारे स्कूल कॉलेज, इंदिरा आवास, पेंशन, वृद्ध पेंशन, सब विद्युत, राजीव गांधी विद्युत परियोजना। कब? आप क्या लाए? ना तो पूंजी निवेश किए, ना तो वियतनाम की एक फैक्ट्री यहां आई, ना तो पड़ोसी से पॉलिसी मजबूत किया, ना देश की जीडीपी और के बारे में चर्चा की। तो चर्चा किस चीज की? सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, वक्फ, एनआरसी, सीए। बस जब जब सियासत और राजनीति करो, और बाहर जाओ, अरब जाओ, गल्फ जाओ, कहीं जाओ, जाके हाथ जोड़ लो। बिहार जाके क्या करोगे? तो आपके 5 सवाल पीएम मोदी से क्या हैं? अब वही तो पूछे, विशेष राज का क्या हो, विशेष पैकेज का क्या हो, पलायन का क्या हो, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसान के मूल्यों का क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? कैटो एयरपोर्ट दिए हैं आप, आज जो मेरे टैक्स के पैसे से एयरपोर्ट बना, उसमें भी आप आत्ममुग्धि बनते हो, स्वयं भी भगवान तो आप बनते ही हो। आप कहते हो मेरा ही सिर्फ इतिहास है, सारे इतिहास राजकवि दिनकर का, विद्यापति कवि, शहीद सूरज नारायण सिंह, पंडित जदुनंदन शर्मा, रेणु, राजेंद्र बाबू, जुब्बा सैनी, जेपी कर्पूर, सबका इतिहास फैल। आपके एजेंडे क्या है बिहार के, क्यों गए हो? सिंदूर आप बांटोगे, सिंदूर आप लाओगे, सिंदूर तो पति खरीद के लाता है, या शादी में परिवार खरीदता है। आप हिंदू संस्कृति को जानते हो? सिंदूर के साथ सौदा। अब आप 4 से 6 जब छुट्टी होती है, बेली रोड को जाम कर दिए। लेकिन काफी फ्लाईओवर्स पटना में तो बने हैं। हद हो गया, कैटो कौन फ्लेवर? पटना तो बेली रोड छोड़ दीजिए, तो आप किसी शहर में जा सकते हैं, किसी सिटी में जा सकते हो? आप गर्दनीबाग तरफ जा सकते हो क्या? थोड़ी सी बाढ़ आती है, पटना डूब जाता है।
सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पटना है, सबसे ज्यादा क्राइम जोन पटना है। 2 दिन में 9 मर्डर, घर से कोई निकलते नहीं, डर और दहशत में सारी महिलाएं, बच्ची लौट के नहीं लौट सकती। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, आजकल नीतीश कुमार के काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग्स आती हैं। कभी वो कल परसों का था कि ऑफिसर के यहाँ सिर पे गमला रख दिया, कभी वो तीर कमान ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत या शारीरिक क्या क्या गड़बड़ है, और सबकी क्या उम्र वो होते हैं ना, सीएम? अब उम्र में कितनी आलोचना करो। नरेंद्र मोदी पहले गाली दे ही चुके हैं नीतीश कुमार जी को। जब सदन में महिलाओं के बिल पर कोई एक सवाल खड़ा हुआ था, तब राजद वाले सपोर्ट में थे। आज ये सपोर्ट में है, राजद वाले गाली देते हैं। भैया एक ही बलि एक ही बकरा को कितना बार चढ़ाओगे? क्या करोगे? स्थिति तो सबकी होती है, अटल जी की, लालू जी की, सबकी स्थिति होती है। अब नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बहुत बेहतर तो है नहीं, इसको तो मानोगे, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर आप नीतीश कुमार जी के नाम पर दोनों चुनाव लड़ना चाह रहे थे, राजद भी, लेकिन दोनों को मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, नीतीश नहीं। चुनाव नीतीश कुमार रहे मेरे साथ, लेकिन कुर्सी मेरे लिए है। बीजेपी का भी सपना वही है। तो मानसिक स्थिति उम्र के ख्याल से या कई कारण है जिसके चलते मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी की इज्जत करता हूँ, ईमानदार रहे हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कोई बहुत चलता रहता है उनकी, जब उनको उनकी समझौता नहीं हो पाती उनकी आइडियोलॉजी से, तो वो तिलमिला जाते हैं। उनका स्वाभाविक नेचर है। मुख्यमंत्री बनाने में तो मेरी भूमिका थी नीतीश कुमार जी। लालू जी के साथ, साहबुद्दीन के साथ मेरा झगड़ा तक हो गया। तो इसीलिए असर है नीतीश कुमार जी पर। उम्र हावी है, उम्र भी, और कुछ हल्की बीमारियां, भूलने की या कुछ ऐसी बीमारियां असर है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का जब कोई आपका राज्य मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य और देश के लिए बहुत सही नहीं है। इसलिए तो आज ये हाल है बिहार की। नीतीश कुमार जी जब पूर्णकालिक स्वस्थ थे, निर्णय लेने की अकेली क्षमता थी, तो कोई चैलेंज नहीं कर सका। अलग बात है कि बहुत कुछ ला नहीं पाए, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार को जो मिलना चाहिए मिल नहीं पाया कुछ भी। चाह के भी फरक्का और हम भीमनगर बैरेज पर काम नहीं कर पाए, पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, मांगने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए। लेकिन अब बीजेपी इस्तेमाल करेगी, हो सकता है कुछ दिन मुख्यमंत्री लगा के भगा देगी, खत्म कर देगा। बीजेपी तो किसी की होती नहीं है। जब बाला साहब ठाकरे और बादल ने बीजेपी को खड़ा किया, मजबूत किया, फर्स्ट एलाइज यही दोनों है। और बादल से भी पहले बाला साहब ठाकरे एलाइज है। जब उस परिवार के नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, रेड्डी के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, तो किसके होंगे? ये बाहर गाली देते हैं पाकिस्तान को, मुसलमान को, और सबसे ज्यादा अलगाववादी के साथ सरकार यही बनाए। नीतीश कुमार जी एज ए मैन भले हैं, अच्छे, लेकिन अभी पूरा पदाधिकारी उनका घेरे हुआ है और बिहार को पदाधिकारी चला रहे हैं। वो भी अहंकारी पदाधिकारी, जिसने बिहार को पूरे तरीके से लूटा, वो सब मिलके चला रहे। ये दिक्कत है। तो बिहार का कभी विकास आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। हाँ? अब सब लोग तो रहे ही हैं 15 साल, 4 साल तो डिप्टी सीएम भी लोग रहे हैं, 19 साल तो वो लोग भी रहे हैं। तब विशेष राज नहीं ले पाए, विशेष पैकेज नहीं ले पाए, डबल इंजन की सरकार थी। गुजराल और देवगौड़ा को तो लालू जी ही बनाए। तो अब निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं ले लिए? आरक्षण को उस वक्त क्यों नहीं बढ़ा दिए थे? आज जो आप बाप बाप राजनीति करते हैं, हम आएंगे तो ऐसा होगा, तब तो थे ही, कब नहीं थे आप? अच्छा, इस बार के जो बिहार का चुनाव जो है उसको लेके बड़ी बातें हो रही हैं। मतलब कहा जा रहा है प्रशांत किशोर भी उसमें आ गए हैं। मतलब जो स्ट्रेटेजिस्ट थे अब वो खुद कूद गए हैं उसमें। तो आप, अच्छा, आपके लिए, आप प्रशांत किशोर जी को नहीं जानते? नहीं, कौन है?
स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनका बड़ा दावा है कि वो उन्होंने गुजरात में सरकार भैया, बनाई। उनका बॉडी लैंग्वेज देखे, उनका अहंकार देखे, हम्म, उनके हम सबसे पहले आपको शुरू करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। नीतीश कुमार को उन्होंने अपना धर्म पिता कहा था जी। पैजामा हमको पहनाया, कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया, सेकेंड मैन बना दिया, यही मेरा बारिश होंगे। सबसे ज्यादा गाली अपने बापे को दे रहे हैं, जिसको बाप बनाए सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं। एक पहला कैरेक्टर आप जान लीजिए। दूसरा, जिस पार्टी में सबसे पहले आके नौकरी की, कांग्रेस अमेठी में, सबसे ज्यादा आईना उसको दिखाते हैं। बीजेपी से लात मार के भगाया, ममता भगाई, अमरिंदर के पास गया, उसको नाश कर दिया। यूपी में खाट रैली किया, खाटे खड़ा कर दिया कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी आया, 5 रहने का प्रयास किया, इसको भगाया। गोवा गया, 3% भी वोट नहीं लाया, रेड्डी भगाया। अपने सब जगह अपने मियाँ मिट्टू कॉर्पोरेट और ब्लैक मनी से वो सोचता है बिहार है वो, उसको पता ही नहीं। जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, जुब्बा सैनी, ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा की वो जमीन है। रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी, जौहर साहब, शरद जी, हाँ ये। वैसे इस बार का बिहार चुनाव आपको क्या लग रहा है, किस करवट बैठने जा रहा है? कांग्रेस यदि बहुत ओपन माइंड से और बहुत सच्चाई के रास्ते वो चले, मैं आपको इतना बता दूं, जितना मैं समझता हूं, आप तो कुछ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यदि चुनाव हो गया, जो सभी जात 15 साल 20 साल से छटपटा रहे हैं कि निकलना चाहिए, भरोसे किसी पे नहीं, क्योंकि सबने देखा एक नई प्रयोग करना चाहते बिहार की जनता, बिहार के युवा। हाँ, मैं वही कहना चाह रही कि भाई बिहार में अभी युवाओं का बड़ा बोलबाला है और सबसे ज्यादा युवा हैं जो पलायन के लिए तैयार हैं। पलायन कर चुके हैं, तैयार नहीं है। नहीं, अभी नई वाली जनरेशन की बात, वो भी पलायन, मजदूरी करने बाहर जाते, पढ़ने बाहर जाते, इलाज कराने बाहर जाते, कुछ भी नहीं है वहां। बिहार और बिहारी के लिए कोई सोच ही नहीं है, किसी की कोई मतलब ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि डोमिसाइल मुद्दा वहाँ लागू हो 80%, जब तक वहाँ काम नहीं मिले। हम तो चाहते हैं कि किसी भी जात की लड़कियों को 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, लोगों को मजदूर ना बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को सुधार करो, और प्रयोग पर अपराध माफिया, बालू शराब, जमीन माफिया और इधर भ्रष्टाचार, ये दोनों को चैलेंज में लो। हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे तो इंडिया गठबंधन सक्सेस करेगा। तो अभी आप हो क्या राहुल गांधी जी के पास से अभी कांग्रेस ऑफिस नहीं मुलाकात हुई, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या लग रहा है आपको कि निर्णय लेना वहाँ के प्रभारी राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। हमारी जो भूमिका है मैं उसको करता रहता हूँ, मानव सेवा, मानव प्रेम, सेवा आश्रम, बिना जात पात धर्म के सबके लिए जीना, सबका बेटा बनना, सबका सेवक बनना, जो मेरा कर्तव्य दायित्व है, जो मेरी भूमिका गॉड ने लिखी है, या हमारे समाज ने जो मैं संस्कार दिया, वो मैं काम करता हूँ। अभी आपने कहा कि जात पात से अलग हटके आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार भी जात पात से घिरा रहा है और हर बार लिंगायत सब जगह, मराठी गैर मराठी, बंगाली गैर बंगाली, जाट गैर जाट, इसलिए तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ तो हमारा बिहार है। बिल्कुल है, बिल्कुल। हम उस पर काम कहाँ करते हैं, बिल्कुल है। आप बीइंग 6 टाइम सांसद जी, आप क्या करेंगे? 24 घंटा में 23 घंटा बिजली रहती थी मेरे यहाँ। डॉक्टर्स को तो वोट भी नहीं मांगे डॉक्टर से, हमने सीधा डॉक्टर को कहा कि मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम माफिया के वोट मांगने नहीं गए, सारे नेता हमारे खिलाफ वहाँ हुए, पदाधिकारी हुए, सब लोग हुए, कहाँ गए। और इस बार का चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार थोड़े साइडलाइन होने की तैयार, मतलब जिस तरह की उनकी स्थिति दिख रही है, और चिराग पासवान वहाँ पे बीच बीच में एक शगुफा छोड़ देते हैं, कभी कुछ कभी। नहीं जाना चाहूँगा किसी के व्यक्तिगत,
ना कोई अब रामविलास जी, ना लालू जी, ना नीतीश जी, कोई नहीं हो सकता, ना जॉर्ज, ना मुलायम। अब सभी लोग अपने पिता के आशीर्वाद स्नेह से चलते हैं, जीते हैं। मौका मिला हुआ अच्छा कर सकते हैं, यूथ है। मौका किसी और को भी मिला था, वो भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन जात पात में हम इन्वॉल्व रहेंगे और हम हमेशा कभी कुछ। मैं सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, लोगों से प्यार करने की जरूरत है, बिना किसी लोभ लालच की जरूरत है। नीतीश कुमार कोई नहीं हो सकता और ईबीसी का वोट किसी और को नहीं जा सकता। तो क्या यही वो वोट है जिसकी वजह से कभी आरजेडी उसको अपनी बिल्कुल। तरफ खींचती है, काम ही कभी नहीं प्रयास करता, इसीलिए ईबीसी का वोट शिफ्ट करेगा हाँ, कांग्रेस की तरफ। उसके लिए आप काम कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस काम कर रही है, संविधान, लोकतंत्र, हम क्या काम करेंगे? तो इस बार आप कहाँ राहुल गांधी जी बैठेंगे? अपने सच्चाई के साथ है। जाति जनगणना, जाति जनगणना की अगर आप बात कर रहे हैं कि जात पात से उठ के हमें काम करना चाहिए, तो जाति जनगणना की क्यों जाति जरूरत पड़ जनगणना रही है? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए है, हम्म, जिसको मंडल के पहले, मंडल के बाद आज तक इक्वलिटी नहीं मिली। ओबीसी ईबीसी में भी इक्वलिटी नहीं मिली। हम्म, सरबा, ततमा, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, बेलदार, गोरी, गंगोत्री, निषाद, मला, भीम, केवरत, केवट, हम ये लोग जो भी बढ़ हैं गया कुछ है। परसेंटेज कुशवाहा ज्यादा है, हम लोग भी हैं कुछ परसेंटेज बिहार में, मल्होत्रा, ताकि खत्री। हाँ सब देखिए, जी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हमें इसके डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, इसकी इकोनॉमिकल बात करनी पड़ेगी, इन्हें हिस्सेदारी देना पड़ेगा, भागीदारी करना पड़ेगा, आर्थिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक हिस्सेदारी। हम इसकी हिस्सेदारी को कटल करते हैं, इसको हम आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, ये तो गलत है ना। लेकिन एक बात बताइए, चिराग पासवान के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति के साथ वो आए हैं, वो बहुत सारी एजुकेशन उनके जो 5 पॉइंट्स लेके आए हैं और कह रहे हैं कि भाई पहले की ना बात थी भाई। फिर आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी का एजेंडा हिंदू मुसलमान है, नफरत करना, वक्फ है, तो रहे नहीं। अब तो वक्फ के खिलाफ सपोर्ट में भी दिए। आप और भी चीज आगे, अब उनको अपना करना है, बेटे की तरह, हमारे भाई की तरह हैं, हम सम्मान करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि हम पप्पू यादव जी की अगर बात करें, हम वापस आते हैं, पप्पू यादव को तो जनता तय करेगी। मैं बेटा तो घर नहीं बेटा तो है, लेकिन आप निर्दलीय रहे, अभी आपने पार्टी भी लोकसभा से पहले मर्ज कर दी, तो अब हम पप्पू यादव जी को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस के साथ देखते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे? मैं कांग्रेस के एसोसिएट हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। तो आपके लोग भी, आपकी पार्टी के भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे इस बार? भैया हमारी पार्टी, जब मैं कांग्रेस के साथ हूँ तो तय तो कांग्रेस को करना है। तो फिर क्या, जब वो कह देंगे कि हमें आप मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमको कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं रास्ते देखूंगा अपने नेता से बात करके, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या समझें इस बार कि मैं अगर अभी जिनसे बात कर रही हूँ, क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि भावी मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं? आपको क्या बनाना है हमको, आप मेरे में क्या देखते हो आप जाने। जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है। तो ये तो जनता को तय करना, जिसको मैं भगवान मानता हूँ। अपने हम मोदी जी तो है नहीं कि खुद भगवान बन जाए, स्वयं वो आत्ममुग्ध हो जाए, नहीं। आपके लिए जब आप जिस दिन आपने शपथ ली लोकसभा की, उसी समय एक पूर्णिया से कोई एक वो आता है फ़ोन कि भाई एक केस दर्ज किया जाता है आपके ऊपर फिरौती के लिए, और आपके ऊपर से ये बाहुबली वाला तमगा अभी तक नहीं हट रहा है। आपने कभी किसी से सुना? कौन सा बाहुबली? राजा परिवार हम, एजुकेटेड परिवार हम, पूरी दुनिया को अकेले बांटते हैं, हमारे बाप दादा से लेके आज तक। हम पर कौन सी आज तक बाहुबली? किस बात का? अटल जी के साथ काम किए हम, सबके साथ काम किए हम। पूरी दुनिया लूटती है, हम अकेले बांटते हैं। सब दिन पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग मेरे यहाँ बीमारी, इलाज, सेवा, आश्रम, न्याय का मंदिर, मेरे पास कौन तक ना। कभी आप उठा के दिखा दो, किसी ने कहा। लेकिन फिर आप 17 साल जेल में भी तो रहे भैया। वो तो सरकमस्टांसेस और सरकार, आप उठा के देखो, नेहरू भी रहे, मुगल अंग्रेज के समय जब जो लोग लड़े हुआ आतंकवादी हो गए। तरीपार कहा गया मैं जी को,
हाँ। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी का दिया, उग्रवादी का दिया अंग्रेजों ने। जॉर्ज को, जेपी को कांग्रेस के समय कांग्रेस ने क्या बना दिया। जब आप सिस्टम के खिलाफ और किसी व्यवस्था के खिलाफ बहुत मजबूती से बचपन से, आज लंबे समय से सोया ही नहीं हो, 2 घंटा सोता हूँ, जब आप लड़ोगे, आवाज दोगे तो आपको व्यवस्था घेरेगी, व्यवस्था अटैक करेगी। हम तो लगातार, कोई एक बार एमएलए के बाद दूसरे बार इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मैं तो तो 6 बार इंडिपेंडेंट है हम। अच्छा ये बताइए, तेज प्रताप का एक मामला आया और आपने उनका सहयोग भी किया, आपने सपोर्ट किया उनको कि भाई लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐश्वर्या के साथ उन्होंने गलत कर दिया? बिल्कुल, पूरे परिवार ने मिलकर गलत किया, मैं कहाँ कह रहा हूँ। उस वक्त इनको मर जाना चाहिए था, ऐश्वर्या के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा है क्या? जात, धर्म, मजहब मुद्दा इसको मानती है? भ्रष्टाचार को, सेक्सुअल हरासमेंट को मानती है क्या? ये कह रहा है तो राजा भी रहते थे, राजा भी 10 ठो पटरानी रखती थी, कृष्णो रखता, ये सब बात कहा जाता है नेताओं के बारे में। फिल्मिस्तान में ये मुद्दा है क्या? कौन आया, किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कॉस्टिंग कॉस्ट क्या है? 90% नेता पोर नहीं देखते हैं। क्या हुआ सिंगर का, क्या हुआ ब्रजभूषण सिंह का, क्या हुआ वो जो होम मिनिस्टर थे जो मालिश करवाते रहते हैं। आजकल रोड पर वीडियो वायरल है बीजेपी के सबका, ऑफिस में ले जा रहे हैं लड़कियों को, कह रहा पेट में दर्द था तो सहारा दे रहे हैं। अब तो नया डॉक्टर आ गया, पेट में दर्द होगा तो बीजेपी के पास चलिए, सहारा मिलेगा, ठीक हो जाएगा। अब तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गई, बीजेपी नया नया टेक्नोलॉजी यूथ को सिखा रहा है कि कैसे चलना है। सभी जगह की स्थिति आप उठा के देखो, सभी दल की स्थिति उठा के देखो, सबके नेता का कभी न कभी वीडियो वायरल होता है, उठाओ ना आप। ये मुद्दा ही नहीं। समाज कहता किसका बलात्कार हुआ, कौन जात था लड़की, बलात्कार करने वाला कौन जात था, माफिया कौन है, अपने जात है, प्रोटेक्ट कर देती है। कहता लूटो कूटो, मेरा जात है ना, मुसलमान है ना, मुसलमान है तो गलत, हिंदू है तो सही, दलित है तो गलत, गैर दलित है तो सही। दलित मोहब्बत कर ले तो आतंकवादी, उग्रवादी, बाहर दो, जला दो। पप्पू यादव के घर से मोहब्बत हो जाए तो ठीक। तो आप लोग कैसी कैसी बात करते हो निजी क्षेत्र में, जीवन में। अब क्या लालू जी को पता नहीं था इनके शुरू से जो चीजें करते लेकिन ये चुनाव के समय लालू यादव जी सब भाई उन्हीं के घर में विभीषण है, हाँ। जिन्होंने वीडियो वायरल करके ये पर्सनल पार्ट और पप्पी चुम्मा लेने वाला ये वीडियो वायरल करेंगे क्या, नुमाइश करेंगे अपनी पत्नी का? इन्होंने तो स्वीकार कर लिया, हम मेरे हैं, मेरे अपने हैं, हमने शादी की, सच्चाई को लाया। लेकिन सारे नेताओं का तो 2-2, 3-3, 4-4 ठो। कोई पत्रकार का शादी कर लेता है पाकिस्तान में, कोई इस उम्र में पत्रकार किससे शादी हो जाती है, कोई सीएम, एक्स सीएम, सब देख लीजिए, कई तो 2 तो 3 तो शादी करके छोड़ पकड़ो, कोई मर गया तब पकड़ो, सबकी स्थिति है। अब कोई इसमें इस कंट्री में भ्रष्टाचार और सेक्स कोई मैटर नहीं रह गया, ओपन है, इस मुद्दों पर कुछ नहीं हो सकती। बाप बाप कर लो, कुछ नहीं होगा, बस मजे लेने के लिए जो करना हो कर लो। लेकिन स्थिति इस कंट्री की अच्छी नहीं। लेकिन अब जो बिहार चुनाव के समय तेज प्रताप का ये मामला, तेज प्रताप ने तो भैया तो समाज का बदनामी करा रहे हैं लालू यादव। इसमें क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा ढूंढ रहे हो यार? हैं अब टिकट देते हो बलात्कारी को, बालू माफिया को, शराब माफिया को, सभी दल के लोग। सबसे ज्यादा बीजेपी में बलात्कारी लोग हैं, आप उठा के देखो। सबसे ज्यादा पॉर्न वाली उन्हीं लोगों का होता है। लेकिन लालू यादव जी को इतनी जल्दीबाजी क्या थी, हमको समझ में नहीं आया। गौतम शिल्पी कांड किसका था, किसने मारा? हाँ सही बात है। इतनी बड़ी बड़ी घटना किसने की? सभी नेताओं का सब कुछ बाकी है। हम तो 90 कह रहे हैं, हम तो 95 में चले जाओ। इसमें निजी क्षेत्र में, निजी जीवन में उसने क्या किया, उसने क्या किया, कोई कहता तीसरा भी है, तो जो बोल रहा है तीसरा भी है, तो उसका बेटा क्या करता था? अच्छा एक बात बताएं कि बिहार में सरकार बनती नहीं है, हर बार बना दी जाती है।
गठबंधन का जो है, अब गठबंधन दोनों तरफ गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। तो क्या ये सीटों का व्यापार जो है वो किस करवट बैठने जा रहा है, ये आपको क्या लगता है? कौन बाजी मार ले जाएगा? वो देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हम्म हम्म 15 साल 20 साल और जो नीतीश कुमार की अवस्था है और लालू यादव की हम्म और आरजेडी से जो एक परसेप्शन बना हुआ है अन्य जातियों का कि नहीं सटना है, नहीं जाना है, वो सब कांग्रेस के साथ डाइवर्ट हो सकता है। हम्म इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया बेहतर है। तो इस पर आपको लग रहा है, अभी आपकी जब मुलाकात करने और जो बातचीत चल रही है उसमें आपको लग रहा है कि आरजेडी हमारी कोशिश होगी, और फिर जो आपका जिस तरह से जो मैं लोकसभा बिहार को जानता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि आप बाद में किसको मुख्यमंत्री बनाना हो बनाइए, हमारे नेता का जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च होगा। लेकिन यदि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और अगर अब आपकी बात करें, चलिए यहीं छोड़ देते हैं, अब तो रह गया। आपकी बात सभी पार्टियां जो हैं, जितनी भी पार्टियां, चाहे आप लोग हों या फिर आरजेडी हो जिससे आप मिले हों या फिर कांग्रेस हो या नीतीश कुमार जी हों, आते हैं सभी धुआंधार बोलते हैं बिहार का विकास करेंगे, लेकिन बिहार और गर्त में चला जा रहा है। हम तो कर रहे हैं, कानून व्यवस्था हम तो दे रहे हैं ना, हम तो सेवा आश्रम है ना, हम तो न्याय की मंदिर है ना, डेली बांटते हैं ना, हर घटना में वहां जाके मरने की तैयारी करते हैं ना। हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, हम सोचे भी नहीं। कोरोना में हम बाढ़ में घरे घरे 11 दिन खाना किए, जब चुनाव आया हमारे कैंडिडेट को 8,000 वोट नहीं आया, 6,000 वोट नहीं आया, उससे क्या मतलब। लेकिन हम करते रहेंगे एकदम बिना किसी नाम पूछे, जात का किए, बिल्कुल आंख बंद करके। और ये जो और लोग तो 4 महीना बाद जब चुनाव रहता है तो निकलते हैं, उसके बाद घर में पैक, ऐसो आराम की जिंदगी। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, इश्क और मुश्क मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। भर दिन यही करते रहना नेताओं। नेता कभी नियत साफ होती नहीं। हमारी देश की नदियों को जो भगवान मानता है वो नासुर बन गया नदी। जहाँ नदी को पानी मानता है वहाँ समुद्र पर शहर है, जापान है, घर है, लंदन है, स्वर्ग से सुंदर है, जन्नत है। हवा पर काम नहीं, पानी पर काम नहीं, किसी चीज़ पे काम नहीं। अच्छा, अब चलते चलते 2 सवाल और पूछूंगी। ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पे और जिस तरह पीएम मोदी ने पूरा डेलीगेशन भेजा है इतने राष्ट्रों में, उसको लेके आपका क्या कहना है? और हमारी जो डिफेंस की ताकत आई, सेना की जो वाहवाही हुई, उस पर आपका क्या कहना है? सेना की वाहवाही तो दुनिया में सब दिन हमारी है। हम स्वाभिमान और सब शक्तिमान हैं। इनके 11 साल में कौन सा डील हुआ, कौन सा 56 बदल गया, कौन सा LMG बदल गई, कौन सा आत्मनिर्भर हुए? ये तो नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह की देना। ऑटोनॉमी ऊर्जा की बात करो तो मनमोहन सिंह, दुनिया में कोई बात करो तो मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी। 71-72 को देख लो, किसी को हिम्मत नहीं थी परमाणु परीक्षण के बाद आंख उठा के देखने की। सेना तो हमारी सब दिन है, चाइना लेने की ताकत है। चाइना का बंद करो, यदि औकात और हिम्मत है तो। क्यों नहीं बंद करते हो चाइना एक एक चीजों करो बंद। क्यों आप यहाँ अपनी धरती पर इस्तेमाल होने देते हो चाइना? करो। ये हर चीज में, पुलवामा में क्या हुआ, बारूद कहां से आया? कौन है गद्दार हमारे देश में? पकड़िए। आंतरिक सुरक्षा का क्या हुआ? क्यों आप नहीं बताते हो? लेकिन हम सियासत कर लिए, PM हो गए। लेकिन अभी तक वो 47 कहां से हुआ? कौन है आंतरिक सुरक्षा? क्यों सिक्योरिटी हटाई गई? 71 के पहले, वार के पहले इंदिरा गांधी इस्लामाबाद ले लिए, चढ़ गए बाहर। क्या गोदी मीडिया और गोदी भक्त लोग। जैसे जाति जनगणना की बात आई, गोदी मीडिया लोग गाली देना शुरू कर दिया, हम भक्त लोग। तो बड़ा विचित्र है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें पप्पू यादव जी ने कहा कि बहुत विचित्र है, लेकिन बिहार किस करवट बैठने जा रहा है
और बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक दो बार हम फिर से बुलाएंगे पप्पू यादव जी को, लेकिन उनकी चप्पल की तरफ सिदक को मैं कहना चाहूँगी, हमारे साथ जो कैमरा पर्सन है, मतलब ओवरऑल देखिए सब कुछ, ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चप्पल जो है उनकी वो भी बहुत रंगीन है। तो इससे लगता है कि वॉक वगैरह करते हुए कंफर्टेबल घूमना बहुत पसंद है। आप जब घूमने निकलते हैं, आपने अपने पर्सनालिटी को लेके आपकी बहुत बात होती है, आपके बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। जब आप वॉक करने निकलते हैं आजकल, आपका डेली रूटीन क्या होता देखिए है? शारीरिक, देखिए मन स्वस्थ है ये नहीं है इस दुनिया में किसी का। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, मारो काटो, इंसान ये नेचर को ख़त्म करो, जिस जिस चीज़ को भगवान ने लाया, ईश्वर अल्लाह ने लाया, उसी को मिटा दो। तो मानसिक स्थिति या मनोस्थिति अच्छी होगी तब ना। पढ़े लिखे जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उसकी मेंटल पीस भी तो जरूरी है, मेंटल चेंजिंग होनी चाहिए ना। जिन जिन लोगों का शारीरिक विकलांग थे, अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, जेम्स, बाबा, हॉकिंस, उठा करके देख लीजिए। जो लोग की शारीरिक अस्वस्थता नहीं था, उसने दुनिया बदल दी। मानसिक स्थिति स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, मेंटल पीस होना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं उसके लिए? अब साधना आनंद मार्गी है, साधना थॉट प्रोसेस है मेरा, साधना थॉट प्रोसेस है। पढ़ते रहते हैं, 23 घंटा काम करते हैं, 22 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं, 2 घंटा सोते हैं, और हमेशा इंसान के लिए सोचते हैं, उसकी खुशियों को ढूंढते हैं, उसके जीने की मुस्कुराहट के अवसर को ढूंढते हैं। जरूरत मेरे जीवन पर, मेरे सब कुछ पर जनता का कब्जा है, जनता का सब कुछ है। जरूरत पड़ेगी किडनी बेच देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो किडनी बेच देंगे, सब कुछ जनता का है। इसके साथ ही जुड़े रहिए इंडिया.com।